आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं लूका इसका 10वां अध्याय और 38 से लेकर 42 पंक्ति हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें से कुछ भाग देखेंगे। और बहुत अद्भुत ये भाग है यहाँ पर, जब हम देखते हैं कि मार्था और मरियम ये दो बहनें हैं और उनके विषय पे बहुत अद्भुत बात लिखी है। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है उत्तम भाग, है ना। और हम देखते हैं कि वो दोनों बहनों के कैसे प्रभु यीशु मसीह वहाँ हम आते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक बहन जो होती है वो माता वो अपने कामों में लगी है, लेकिन एक जो बहन है जो मरियम है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के आगे बैठ के परमेश्वर का वचन सुनती है। और जब 42वीं पंक्ति आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। और हम इसी पे बात करेंगे कि उत्तम भाग जो है जो विश्वासी के पास से छीना न जाएगा। और ये एक विश्वासी का उत्तम भाग कौन सा है? और हम जानते हैं कि एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा एक उत्तम भाग है ना। तो इसलिए आप जब वचन संहिता 119 का 57वीं पंक्ति 57 पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे दाऊद इस प्रकार लिखता है कि यहोवा मेरा भाग है ना। तो वहाँ पे लिखता है कि यहोवा क्या है? मेरा भाग। और जब आप व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 9वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा है कि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है ना। दोनों रिलेटेड है। हमारा एक विश्वासी का भाग कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। और जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि यहोवा का अंश यानी कि उसका भाग कौन है? उसकी प्रजा है। तो कितनी अद्भुत बात है। और ये सत्य है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस परमेश्वर के भाग है और परमेश्वर हमारा वो भाग है। अगर हम एक उदाहरण ले कि जब हम कोई मकान या जमीन खरीदते हैं तो कुछ हिस्सा हमको मिलता है ना। कुछ एक भाग मिलता है और उस भाग के अंदर हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं उसमें। लेकिन जब उसका जो बाउंड्री यानी कि उसका जो हद होता है वो खत्म हो जाने के बाद वहाँ पे हम सीमित हो जाते हैं। उसके बाहर हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। क्योंकि जितना हमारा पोर्शन था, जितना हमारा भाग था, उसके बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक शारीरिक बात है। लेकिन जब हम आत्मिक बातों को सोचते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भाग है वो अनंत है ना। वो असीमित भाग है और वो अनोखा भाग है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आपको याद होगा कि जब निर्गमन के 3रे अध्याय में हम देखते हैं मूसा की कहानी देखते हैं तो वहाँ पे जब परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि मेरे लोगों के पास जा, है ना। इस्राएल लोगों के पास जो मिस्र की गुलामी में थे। लेकिन वहाँ पे मूसा वो सवाल पूछता है कि मैं उनको क्या करूँ, किसने मुझे भेजा है? तो यहोवा परमेश्वर वहाँ कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। और हम जो नए नियम में देखते हैं तो वही यीशु मसीह जो इस बात को सत्य में पूरा करता है ना। वो सत्य बातें हम जानते हैं। अब जब यूहन्ना का सुसमाचार की पत्री हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं हूँ ये शब्द प्रभु यीशु मसीह भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक परमेश्वर का भाग है। और जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी में हूँ, है ना। जीवन का जल में हूँ, जीवन की ज्योति में हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, द्वार में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। तो ये एक हमारा जो भाग है उस भाग की सर्वश्रेष्ठ बातें हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। एक जो शारीरिक भाग था उसमें हम लिमिटेड होते हैं, लेकिन ये जो आत्मिक भाग है जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भाग है वो असीमित है। और हमने देखा कि वो जीवन है ना, वो पुनरुत्थान है, वो हमारा स्वर्ग का द्वार है, वो सत्य है। और कितनी अद्भुत बात है। लेकिन ये जो उत्तम भाग है हम सोचे तो ये हमने चुना नहीं है ना। ये हमने हमारे चुनाव नहीं है ये भाग,
क्योंकि रोमियो का तीसरा अध्याय और 11वीं पंक्ति से आप जब पढ़ते हो 10-11 से आगे, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई है ही नहीं, है ना, सब भटक गए हैं, कोई धर्मी मनुष्य नहीं है। और रोमियो 3:23 भी कहता है कि सबने पाप किया और सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये जो उत्तम भाग है हमें कैसे मिला? तो जब आप इफिसियों का 2 अध्याय 8 से 9 पंक्ति पढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से क्या हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। और ये जो भाग है हमने कमाया नहीं, लेकिन हमने उस पर विश्वास किया और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो हमें दान के रूप में वो दिया है। और इसलिए ये जो भाग है हमसे छीना नहीं जाएगा, है ना। कितनी उत्तम बात है और ये सत्य बात है जो हम बाइबल से पढ़ सकते हैं कि ये जो भाग है जो हमारे पास है, जो विश्वासी के पास है, छीना नहीं जाएगा। तो बाइबल में से बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने एक उत्तम भाग को पसंद किया। उनके सामने हमेशा, जैसे हमारे सामने भी 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना, लेकिन जब आत्मिक रीति से देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। तो जब आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ पे अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि वहाँ पे अब्राहम के सामने भी 2 भाग थे, एक तरफ परमेश्वर था और एक तरफ उसका परिवार था, उसका देश था, है ना। लेकिन पर उस अब्राहम ने क्या किया, उस परमेश्वर की बुलाहट की और अपना कान लगाया और उस परमेश्वर की बुलाहट के पीछे चला, उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया। और हम क्या देखते हैं कि उस भाग की वजह से परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसके वंश को उसने बढ़ाया, है ना। कितनी अद्भुत बात है। और दूसरी बात कि मूसा के विषय में भी हम सोचते हैं कि उसके सामने भी 2 भाग थे, है ना। वो हम जानते हैं कि वो मिस्र में पला बड़ा था और ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट जो राजा होगा वो मूसा ही होगा। लेकिन मूसा ने क्या किया, वो भाग को पसंद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के भाग को उसने पसंद किया, है ना। कितनी अद्भुत बात है। और मूसा, हम देखते हैं कि वो इजराइल प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के वो अगुवाई करता है, वो 20 लाख लोगों की अगुवाई करता है, और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया था। वैसे ही नेक्स्ट जो है यहोशू है। यहोशू भी एक अद्भुत हमारे लिए उदाहरण है कि जब आप 24वां अध्याय और उसका 15वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे यहोशू कहता है कि इस्राएल प्रजा के सामने वो चुनाव रखता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, है ना। वहाँ पे जो अन्य देवताओं की जो पूजा आराधना हो रही थी, तो वहाँ पे यहोशू कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो वहाँ पे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। तो कितनी अद्भुत बात है कि वहाँ पे भी यहोशू है जो उसने एक उत्तम भाग को पसंद किया, है ना। तो वैसे भी अगला जो है रूथ के विषय में भी हम सोचते हैं कि वो भी कितना अद्भुत एक पात्र है हमारे लिए कि उसने भी एक अद्भुत निर्णय लिया जब नाओमी और उनका जो पति थे वो सब कुछ उनका उस अकाल में खत्म हो जाता है। और लेकिन जब वो नाओमी वापस अपने देश में आती है तो रूथ का एक सेंटेंस बहुत अद्भुत होता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है ना। वहाँ पे भी रूथ के पास चुनाव था, वो अपने देश में जा सकती थी, लेकिन उसने एक चुनाव किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और हम उसके जीवन से भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको है ना दाऊद की परदादी के रूप में रखा, और हम देखते हैं कि उसने दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया। तो कितना अद्भुत है कि उसने एक भाग पसंद किया था। और ऐसे अगला कि अयूब के विषय में भी हम देख सकते हैं कि अयूब वो बीमारी में पड़ा हुआ था और उसको भी उसके मित्र के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा बहुत सारे उपाय मिले कि तू परमेश्वर को और मर जा। लेकिन हम देखते हैं कि अयूब ऐसी परिस्थिति में भी वो गिरा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को पकड़े रहा, परमेश्वर को थामे रहा। और हम अद्भुत रीति से देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला और उसको बहुतायत से आशीष दिया, क्योंकि उसने एक
अद्भुत एक उत्तम भाग को सामने रखा था। और जब हम नए नियम में देखते हैं पतरस और जो उनके 12 शिष्य थे, उन्होंने भी एक भाग को पसंद किया था, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तब तक वो बहुत सारे उतार चढ़ाव से पसार होते हैं, हाँ ना में जीवन जीते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, उसके बाद वो जब विश्वास में उसको देखते हैं और वो शिष्यों में एक सामर्थ आता है, उसके बाद वो उस बात को कभी छोड़ते नहीं है। और हम देखते हैं कि उनकी वजह से आज हमारे पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा है। तो कितना अद्भुत बात है। और नए नियम में एक साउल जो पौलुस कहता है, और वो भी जब आप प्रेरितों का 9वां अध्याय पढ़ते हो तो वहाँ पे भी पौलुस ने अनुभव किया कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और उसके सामने भी दो भाग थे, एक प्रभु यीशु मसीह और इसका जो पढ़ाई थी उसके है ना, जब भी था तो वो भी था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया तो उसने वो बातें छोड़ के उसने क्या किया, तो प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया। उसने उस भाग को पसंद किया। और हम देखते हैं कि उसने अन्य जाति में कितने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर के सुसमाचार को लेके गया। तो कितनी ये अद्भुत और सत्य बात है जो हमारे विश्वासी के लिए प्रोत्साहन की बात है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो 80-90 साल का है, और उसके बाद शारीरिक मृत्यु आ सकती है और आएगी वो है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब ये शारीरिक मृत्यु से पहले जो कुछ हमारे पास होता है वो हम इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं, ये हम साथ में लेके नहीं जाने वाले। लेकिन जब मृत्यु के बाद हम कुछ लेके जाएंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह जो भाग है हमारा, वो भाग हम लेके जाएंगे, और वो भाग अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा, है ना। ये सृष्टि की ये शारीरिक चीजें इधर ही छूट जाएगी, लेकिन ये जो भाग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है वो हम अनंत काल तक हमारे साथ हम लेके जाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और इस बात पर वो सच्चे हृदय से विश्वास करता है तो उसको एक उद्धार का भेद मिलता है ना। प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार देता है। और हमने देखा कि वो भाग प्रभु यीशु मसीह है और वो कभी उसके पास से छीना ना जाएगा। इसलिए जब रोमियो 8:35 में हम जब पढ़ते हैं, बहुत बार हमने उस वचन को कोट किया है कि वहाँ लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, है ना। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें इस मसीह के प्रेम से, इस भाग से जो हमें अलग कर सकता है। क्योंकि हमने व्यवस्था विवरण 32:9 में पढ़ा कि वहाँ पे क्या लिखा है कि जो यहोवा की प्रजा है वो यहोवा का भाग है। और हमने भजन संहिता 119 का 57 में पढ़ा कि यहोवा हमारा भाग है ना। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि दोनों वचन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाग है। और हम जानते हैं कि ये जो भाग था एक समय पहले वो एक दूसरे से अलग था, है ना। पाप की वजह से ये जो भाग था वो अलग था। लेकिन अब जो प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है, उस भाग को एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, और जो रिश्ता टूटा हुआ था वो पुनः स्थापित किया गया है। तो कितनी अद्भुत बात है। और हमारे विश्वास के लिए ये विश्वासी के लिए ये प्रोत्साहन की बात है। और जैसा हमने लूका में 10वां अध्याय और 42 पंक्ति में वहाँ पे अद्भुत प्रभु यीशु मसीह मार्था को और मरियम को प्रोत्साहन देता है कि ये जो मरियम ने जो भाग चुना है उसको कोई छीन नहीं लेगा, है ना। आज एक विश्वासी के पास ऐसा डर भी होता है, क्या मैं अनंत जीवन खो दूंगा या अपना अवतार खो दूंगा, क्या मैं स्वर्ग खो दूंगा। लेकिन इस वचन के द्वारा हम ये प्रोत्साहन पा सकते हैं कि हमने जो सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम कभी भी इस बातों को खोएंगे नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का वायदा वो कभी झूठा नहीं है, वो एकदम अटल है और सिद्ध वचन है। तो
ये अद्भुत वचन के द्वारा मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो भी भाग हमने पसंद किया है वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। तो हम इस स्वतंत्रता में अपना जीवन जिए। आमीन।